लेकिन मुसलमानों का एक ही आंसर था कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो होगा उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद में उनकी भाषा बदल गई और कहने लगे कि पक्षपात हुआ है, ये सही आदेश नहीं आया है, कोई कहने लगा सरकार के दबाव में आया है। हमें आज हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करना पड़ रहा है? यही कारण है कि हम इनके लिए, आप देखिए कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या दिनों दिन कम हुई। कहाँ चले गए? ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाया गया। हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, आज भी वहाँ जो बचे खुचे लोग हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। लेकिन हमारे यहाँ और ओवैसी और इत्यादि तो धमकी देने लगे कि सत्ता बदलेगी तो फिर हम जो है वहाँ बाबरी बनाएंगे। तो ये जो मानसिकता है लोगों की, माने संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, अमानवीय प्रवृत्ति जो है, आतंकवादी जो सोच है लोगों की, ये देश के लिए खतरनाक है। जब मुगल आए तो मुगलों ने क्या किया? चूँकि वो आतंकवादी रहे, आक्रांता रहे, तो मुगलों ने भारत में जो सांस्कृतिक स्थल है उन पर अतिक्रमण किया और उन्होंने क्या किया कि उसी के मलबे से मीनारें खड़ी कर दी। 40 लाख मंदिरों को तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनाई गई। 40 लाख लोग, कुछ लोग 40,000 कहते हैं, जानते नहीं हैं। 40 लाख। जो सृष्टि के आरंभ से जो धर्म चला आ रहा है, सनातन धर्म, आज सिमटते सिमटते ऐसी स्थिति में आ गया है कि अगर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो आने वाला जो समय होगा वो भीषण दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी। और आज हमारे साथ हैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। तो आइए चलिए आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ मुद्दों पे बातचीत करते हैं जो हर किसी के मन में होते हैं। तो आइए आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जैसे कि चुनाव पास आने लगते हैं तो हमेशा ऐसी बातें उठने लगती हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि देश का जो विभाजन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है और पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया तो केवल कुछ मुसलमानों को नहीं, देश के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो चुका है। तो बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है वो हिंदुस्तान हिंदुओं का होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र तो हो ही जाना चाहिए 47 में ही। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले सिर्फ हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले। कभी मुल्ला नहीं करता है, कभी ईसाई नहीं करता है वसुधैव कुटुंबकम की बात। और वो दूसरे के पर देखिए, आज दुनिया में जो है 157 देश जो है ईसाइयों के हो गए और 57 राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बन गए हैं। अगर इनके अंदर इंसानियत और मानवता होती, अगर ये अपने बराबर दूसरे को अधिकार देते तो इतनी, ये देखिए अभी 1500 वर्ष नहीं हुआ मोहम्मद साहब को पैदा हुए। मोहम्मद साहब से इस्लाम की शुरुआत हुई तो 57 देश बन गए और ईसा मसीह 2000 वर्ष हुआ, उनके जो है 157 देश बन गए। जो सृष्टि के आरंभ से जो धर्म चला आ रहा है, सनातन धर्म, आज सिमटते सिमटते ऐसी स्थिति में आ गया है कि अगर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो आने वाला जो समय होगा वो भीषण दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए चूंकि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, हम भगवान कोई न कोई एक ऐसी महापुरुषों को भेज देते हैं कि वो बचा लेता है। नहीं तो जिस तरह से बीच में भारतीय संस्कृति पर एक बार ग्रहण सा लगा, जैसे कभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, तो ये जो मुगल काल आया या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो काल रहा अथवा तुष्टीकरण राजनीति करने वाले जो है ये कांग्रेसियों का जो समय रहा, ये भारतीय संस्कृति के लिए एक भयावह रहा। 2014 के बाद में जो है तो देश ने करवट लिया और भारतीय संस्कृति का फिर से पुनर्स्थापना शुरू हुई और 22 जनवरी को राम मंदिर के साथ में वो पुनर्प्रतिष्ठित हो गई है। हालांकि अभी भी गो हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, तो अभी पूर्ण रूप से हम इसको सांस्कृतिक आज़ादी नहीं कर सकते हैं जब तक गाय को जो है गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर नहीं घोषित कर दिया जाता, जब तक जो है तो ग्राम स्तर पर जो है गाय की सेवा के लिए प्रबंध नहीं किया जाता, जब तक गोचर भूमि को जो है गायों के लिए फिर से जो है तो भूमाफियाओं से लेकर के नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी काम जो है सही दिशा में चल रहा है। वहीं गुरुजी ऐसे भी नारे लगते रहे हैं और लग भी रहे हैं कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जब मुगल आए तो मुगलों ने क्या किया, चूँकि वो आतंकवादी रहे, आक्रांता रहे, तो मुगलों ने भारत में जो सांस्कृतिक स्थल है उन पर अतिक्रमण किया
और उन्होंने क्या किया कि उसी के मलबे से मीनारें खड़ी कर दी। 40 लाख मंदिरों को तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनाई गई। 40 लाख लोग, कुछ लोग 40,000 कहते हैं, जानते नहीं हैं। 40 लाख। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जैसे पांडवों ने कहा था कि अगर ज़्यादा ना दे सको तो हमें 5 गांव ही दे दो। जी बिल्कुल। तो उस समय दुर्योधन ने कहा कि सूचिका ग्रेण न दातव्यम बिना युद्धेन के समय, बोले सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा। तो फिर अंतिम में युद्ध हुआ और कौरव सारे मारे गए। तो उसी तरह से हम लोगों ने कहा कि भाई मथुरा, काशी और अयोध्या, तो ये लोगों ने उदारता नहीं दिखाया। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय कहा था कि यदि आपसी कंप्रोमाइज़ से बात बनती है तो बेहतर होगा, जिसको लेकर के श्री श्री रविशंकर बाबा और रामदेव बाबा और तमाम बड़े बड़े संतों ने बड़ा प्रयास किया। लेकिन मुसलमानों का एक ही आंसर था कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो होगा उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद में उनकी भाषा बदल गई और कहने लगे कि पक्षपात हुआ है, ये सही आदेश नहीं आया है। कोई कहने लगा सरकार के दबाव में आया है, और ओवैसी और इत्यादि तो धमकी देने लगे कि सत्ता बदलेगी तो फिर हम जो है वहाँ बाबरी बनाएंगे। तो ये जो मानसिकता है लोगों की, माने संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, अमानवीय प्रवृत्ति जो है, आतंकवादी जो सोच है लोगों की, ये देश के लिए खतरनाक है। यही कारण है, देखिए हम, अयोध्या तो हो गई है, मथुरा और काशी भी जल्दी संवैधानिक दायरे में भी हो जाएगा। ज्ञानवापी सर्वे का भी निर्णय आया, जिसमें यही पता चला है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें निकली मस्जिद से, जिससे ये साबित होता है कि वहाँ पहले मंदिर था। देखिए, जब ये ASI सर्वे हुआ वहाँ, तो कई वहाँ शिवलिंग, स्वस्तिक के चिन्ह हैं, इस तरह से कई चीज़ें निकली जो मंदिर में ही हो सकती हैं, मस्जिद में हो ही नहीं सकती हैं। अब वहाँ जो उसके जो है ज्ञानवापी को जो मस्जिद कहने वाले हैं, उन लोगों ने कहा यहाँ एक राजू नाम का किराएदार रहता रहा, तो बोले उसकी आदत थी कि वो कुछ न कुछ ऐसे चिन्ह बनाता था। माने इतने मक्कार लोग हैं। हमारा कहना है कि इनके मजहब के विषय में अगर कोई कुछ बोल दे, इनके नबी के विषय में अगर कोई कुछ बोल देता है तो इनको आग सी लग जाती है, और यहाँ नहीं, अन्य देशों में, कतर इत्यादि में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे जो आराध्य हैं उनको ये फब्बारा बता रहे हैं। कोर्ट से जो है तो ASI सर्वे में तमाम जो है साक्ष्य मिलने के बाद भी इनके अंदर ये इंसानियत, मानवता नहीं जाग रही है कि भाई अब तो कम से कम जो है तो इनको छोड़ दें। हालांकि काशी मथुरा तो कोर्ट से ही हो जाएगा, लेकिन इनकी जो आतंकवादी सोच है, हमें आज हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करना पड़ रहा है? यही कारण है कि हम इनके लिए, आप देखिए कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या दिनों दिन कम हुई। कहाँ चले गए? ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाया गया। हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, आज भी वहाँ जो बचे खुचे लोग हैं वो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये 3-4 बीवी रखेंगे और दर्जन से ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, और तमाम इनको सरकारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुखी संपन्न है तो भारत में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ रह कर के देश विरोधी जब नारा लगाते हैं, तब लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। क्योंकि इतनी सुविधा, इतनी संसाधन, इतना रिस्पेक्ट है। आज पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं। तमाम इस्लामिक कंट्रियों में जा कर के देख लीजिए कि क्या स्थिति है मुसलमानों की। रोज़ बम धमाके मस्जिदों में हो रहे हैं। इतना सम्मान के बाद भी जब ये जो है तो यहाँ बेशर्मी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, तब लगता है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि सत्ता तो बदलती रहती है भाई। आज जो सत्ता है वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है, और बाकी जितने हैं वो एक तरफा तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो आने वाला जो समय है, भारतीय संस्कृति पर फिर से राम मंदिर न टूटे, फिर से ऐसी स्थिति न पैदा हो, उसके लिए एक ही उपाय है। जैसे हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, इसका रीजन एक और भी है कि आज़ाद भारत के पहले से लेकर आज़ाद भारत के बाद तक, जैसे हम कहते हैं कि 1947 के पहले, मैं 16 अगस्त 1946 की बात कर रहा हूं, जब मुसलमानों ने अपना इस्लामिक राष्ट्र की मांग को लेकर के डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया था।
लाखों निर्दोष हिंदुओं को, निहत्थे हिंदुओं को मौत के घाट मुसलमानों ने उतार दिया था। उनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिला। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से लगातार 3 दिन तक जो ट्रेन आती थी उसके आगे लिखा रहता था कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान के लिए तोहफा, जिसमें हिंदुओं की लाशें पटी होती थी ऊपर से नीचे, बच्चे से बूढ़े महिलाएं। मैंने ये क्रूरता कौन सा मजहब सिखाता है, कौन सा ये पंथ सिखाता है, कौन सी ये विचारधारा है? और अगर आतंकवादी विचारधारा है तो खतरनाक है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, अब पार्टीशन के बाद से देख लीजिए कि भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी और पाकिस्तान में कितनी तेजी से हिंदुओं की संख्या घटी, इसी से पता लग जाएगा। अच्छा, हम लोग जो है एक चींटी से लेकर के और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हैं। भाई वसुधैव कुटुंबकम तो हिंदू कहता है ना। आज हिंदू का एक बच्चा भी अगर भगवान से प्रार्थना करता है तो केवल अपने लिए नहीं, वो कहता है विश्व का कल्याण हो। विश्व में तो सब आ जाते हैं, सारे सिद्धांत मजहब पंथ सब आ जाते हैं, लेकिन कोई मुल्ला विश्व के कल्याण की बात नहीं करता, कोई ईसाई विश्व कल्याण की बात नहीं करता। भाई मुल्ला तो कहता है कि भाई जो मोहम्मद को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, उसके लिए काफिर है, और काफिरों का वो कहते हैं मर्डर कर देना चाहिए, उनकी हत्या करनी चाहिए। उसी तरह से ईसाई कहते हैं कि जो ईसा मसीह को नहीं मानता वो नरक जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ है कि आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, आप आस्तिक हो नास्तिक हो, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही है मनुर्भाव, कि मतलब आप दूसरे को कष्ट मत दो। आप किसकी मानो न मानो, आप कैसे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी जो उदार एक प्रवृत्ति है जिसके कारण भारत विश्वगुरु है, पूरी दुनिया को अगर जो है शांति का संदेश देता है कोई, तो इस्लाम नहीं देता है, वो सनातन देता है। इस्लाम वहीं कई सनातनियों का ऐसा भी मांगना है कि ऐसा भी कहना है, ऐसी भी इच्छा है कि कब वो दिन आएगा जब अयोध्या में तो बन गया है मंदिर, लेकिन कब वो दिन आएगा जब मथुरा और काशी में बनेगा? मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी 5 साल नहीं पूरे होंगे और मथुरा काशी का विवाद खत्म हो जाएगा। ये सालों का इंतजार है, कई पीढ़ियां इसमें गुजर गई, कई लोग मतलब देखा जाए राम मंदिर के लिए तो कई लोगों ने अपने प्राण भी गंवा दिए, तो इस पर अब काशी और मथुरा का इंतजार लोगों से हो नहीं पा रहा है। उसमें क्या लगता है आपको? देखिए, काशी और मथुरा के लिए किसी तरह के आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी ताकत झोंक दी है और सरकार के घोषणा पत्र में भी है। तो काशी और मथुरा के लिए किसी तरह के आंदोलन की, किसी तरह से माहौल खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो संवैधानिक दायरे में होने जा रहा है, क्योंकि सारे जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, वो हिंदुओं के पक्ष में हैं। अब रह गई बात जो है हिंदू राष्ट्र के लिए है, तो गो रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। बाकी मथुरा काशी का विवाद खत्म होने जा रहा है, और जो 40 लाख मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी वो अभी जो है वापस होने जा रही। मैं एक बड़ी गोपनीय बात आपके माध्यम से बता रहा हूँ। और हिंदू राष्ट्र के लिए जरूर एक दिन के लिए 100 करोड़ हिंदू को तख्ती पर ये लिख करके कि हमें संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, जो है 1 घंटे के लिए कोई भी जो है, हम कहते हैं 7 नवंबर रखा जाए, किसी भी 7 नवंबर को, जिस दिन जो है किसी भी दिन 1 घंटे के लिए हिंदू सड़क पर आ जाएगा कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, बस उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके लिए हिंदुओं को इतना करना पड़ेगा। बाकी न कोई जिंदाबाद, न कोई मुर्दाबाद, न कोई जो है तो लाठीचार्ज, न कोई गोलीचार्ज। अब समय बदल चुका है, लेकिन एकजुटता दिखानी पड़ेगी। सरकार को लगना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो है तो अब मतलब तत्पर है, और हिंदुओं की ये मांग है। अब कुछ लोग, जैसे हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं तो लोग कहते हैं कि भाई 100 करोड़ हिंदू है तो कम से कम 10-20 करोड़ तो बोले। कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को बोलने से कैसे हो जाएगा। इसलिए सभी हिंदुओं से मैं अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू राष्ट्र के लिए और गोवंश की रक्षा के लिए प्रयास करिए। बाकी और सब काम सरकार कर रही है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो ये थी कुछ ऐसी अहम बातें जो हमारे महाराज जी ने बताई। आप सब क्या सोचते हैं इन बातों पर, आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।